सारे रिकॉर्ड्स मिटा दो, जितने भी उसके खिलाफ एविडेंस है वो सब मिटाओ एंड रिलीज हिम विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चन। व्हाट? ऐसे ऑर्डर्स क्यों सर? सर जहां पे बादला को अभी एक पूरा दिन भी नहीं हुआ है अपने आप को सरेंडर करते हुए, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, तो कितना टाइम बाकी है? सर कुछ 9-10 घंटा करीब। ठीक है, उससे किसी भी उसके एक पुराने केस का कन्फेशन लो, छोटे मोटे केस का, उसको अपनी फाइल में डालो, उसको रिकॉर्ड में डालो और उसको 10 घंटे बाद रिलीज करो। सर like why? Sir, he is the most deadliest criminal in the records of लाल बाजार। और इसको हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं सर, जहां पे ये पहली बार हमारे हाथ लगा और खुद सरेंडर कर रहे हैं? And sir, he can give all the information about his previous murders or all the confessions. Just do what I say. Do not question me. भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। थप्पड़ किसे मारा रे? चुप, एकदम चुप। नाटक चल रहा था इतने देर से 9 घंटे से इंटरोगेशन रूम में बैठ के नाटक चल रहा था। अभी तक तो बहुत बोल रहा था कि আমাকে জন্য এখান থেকে কোথাও ছড়ানো না হয়। कहां गया? तुझे जब छुड़वाना ही था अपने आप को तो ऊपर वाले से फोन करके इतने देर से क्या नाटक कर रहा था तू? बात सुन लो ऑफिसर, একবার যখন বলে দিয়েছি আমার কথার কিন্তু কোনো নড়চড় হয় না। एक बार जो बोल दिया ना यहाँ से नहीं हिलूंगा, हिलने की कोशिश भी नहीं करूंगा, ये जान ले। तेरे लिए अभी मेरे पास ऊपर वाले से फोन आ रहा है तुझे छुड़वाने के लिए। क्यों? आपको पता है क्या मेरे बारे में और इतिहास भूगोल की जाने? अभी से बोलो जानू, 2012 से लेके 2018 तक जितने भी केसेस हुए मैं सस्पेक्ट लिस्ट में हूँ ना, पहले वो सब छाड़िए, आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, नवाब कौन है, फिर आके बात कीजिएगा मुझसे। हेलो अनिशा, दिस इज रणदेव। हाँ जनाब। नवाब, मैंने ऑर्डर दे दिया, अगले 10 घंटे के अंदर बदला बाहर हो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप गलती कर रहे हो। उसको कस्टडी में ही मार देना चाहिए था। अगर वो एक बार बाहर निकल गया ना तो हम सब के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। सुनो, उसको मारने के लिए ऑलरेडी बहुत लोग तैयार बैठे, लेकिन अगर उसको कस्टडी में मार दिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा और मीडिया को अगर भनक तक भी लग गई तो तुम्हें पता है वो क्या हाल करेगा। ना आप खामोखा फिक्र कर रहे हैं। आपका उस पुराने मर्डर केस का भी अब किसी को कुछ याद रहा नहीं ना? और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको भी तो अब जन्नत नसीब हो गया। तो आप मेरा बात मानिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसका काम कस्टडी पे ही तमाम कर दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। और उस पुराने केस का तो अभी लाल बाजार में भी कुछ प्रूफ नहीं रहा। नवाब, मीडिया की नाक कुत्ते की तरह होती है, वो कब कहां से क्या पुराना लिंक निकाल दे कोई आइडिया नहीं। और इस केस का सबसे बड़ा गवाह वो बदला ही तो है। हाँ बेशक उस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिला था, लेकिन अब बेफिक्र रहिए, हम कभी क्लाइंट का नाम किलर को नहीं बताते। सुनो, I do not want to take any risk, any bloody risk. अगर मुझे ये सब पहले से पता होता तो मैं नौबत ही नहीं आने देता। Still, Badla is getting out. I want you to catch him and finish him as soon as possible. उसको खत्म कर दो पूरा। खत्म कर दो उसको।
हाँ निशा। रौनक, हाँ सुन, तेरे पास आने की अभी टाइम नहीं, इसीलिए तेरे को फोन किया। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। मेरा दूसरा डिपार्टमेंट में सोर्स था, जिससे मैं फाइल घर से मांगा लिया। ये बदला उर्फ बादल 9 साल की उम्र से मेटिया ब्रूच के एक मटन शॉप में काम करता था। एक लोकल बंदे ने बताया है कि करीब 10-11 साल की उम्र से ही ऑलमोस्ट 15-20 बकरा वो अकेले काटता था एक दिन में। एक शॉट में 2-2 टुकड़े कर देता था टांग का। धीरे धीरे उसने मटन का होलसेल बिजनेस भी स्टार्ट किया अलॉन्ग विथ हिज मीट शॉप। सुनने में आता है उसका बकरा काटने का आर्ट देखकर ही नवाब ने उससे अपना लिया। No, just a second. Hold on. बादला और नवाब दोनों तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाँ, इनफैक्ट नवाब ने गोश्त के साथ साथ गाय का भी बिजनेस जोड़ दिया है। Then his market gets very high. Not only Khidripur Metia Bruj, he starts whole Bengal's largest red meat farm. Interesting. फिर उसके बाद सीधा 2012 साल बदला का पहला मर्डर केस। ऐसा लगता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था नवाब के माध्यम से, और उस वक्त ये बदला का लाइफ का पहला जो मर्डर है वो है कमिश्नर निखिल बरुआ मर्डर। पुलिस कमिश्नर को खून करके उसका बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एक थैले में डालकर एक शिप में रख दिया गया। लेकिन उसने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। कभी कभी किसी पे उसको गुस्सा आ गया तो उससे भी ब्रूटली मर्डर कर देता था वो। More than 100 of his cases are based on revenge, gangwar and all. He is really short-tempered. ये सब लिंकअप के वजह से बदला का नाम सामने आया। जब निखिल बाबू का मर्डर हुआ था तो उस टाइम क्या कोई वो केस लीड कर रहे थे या कोई केस उनके ऊपर था, कुछ ऐसा कुछ है? ये जस्ट कुछ लिखा हुआ है कि he was handling the case of Sumatra 301. अब ये सुमात्रा 301 क्या है? Well, I'm on it. कुछ तो बात है, जो मैं बस कनेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या हुआ? पता चला कुछ मेरे बारे में? सुमात्रा 301 क्या है? सुमात्रा 301 वो क्या है? साल 2012 निखिल बारवा एक्स कमिश्नर, उनका मर्डर हुआ था जो कि तुमने किया था। उस समय वो इस खुफिया केस के ओवरऑल चीफ थे। तो क्या है सुमात्रा 301? इसी फूलती जगह से ना कि बोले 8 साल पहले का केस है, मैं क्यों याद रखूं? और इतने सालों में मैंने इतनों को टपका है। अगर सबका ठेका लेने गया ना, हमारे तो माथा फांक हुए जावे। हाँ निशा, There is
तो शॉकिंग रिवॉल्यूशन। मात्र 301 के बारे में कोई केस रिपोर्ट कहीं भी नहीं है।